क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति अपना मानसिक संतुलन खो बैठे? क्या ईरान के साथ शुरू किया गया युद्ध सिर्फ एक डर्टी कवर अप था? ये वो सवाल है कि जो क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं? क्या ईरान के साथ शुरू किया गया ये युद्ध सिर्फ एक डर्टी कवर अप था? ये वो सवाल है जो आज व्हाइट हाउस की दीवारों से निकलकर पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। कहानी शुरू होती है 28 फरवरी को, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर जोरदार हमले शुरू किए। उस वक्त ट्रंप वेनेजुला में अपनी हालिया कार्रवाइयों की सफलता के नशे में चूर थे। उन्हें लगा था कि ईरान को फतह करना बच्चों का खेल होगा, लेकिन युद्ध के मैदान में पासा पलट गया। ईरान के पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी और ट्रंप की राजनीतिक साख दोनों दांव पर लग गई। आखिरकार युद्ध के छठे हफ्ते में दोनों देशों को वार्ता को मेज पर आना ही पड़ा। ईरान में जहां जश्न का माहौल है, वहीं अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी है। वाद सिर्फ युद्ध की विफलता तक सीमित नहीं है। अमेरिका में एक बड़ा नैरेटिव ये चल रहा है कि ट्रंप ने यह युद्ध जानबूझकर छोड़ा ताकि एप्स्टीन फाइल्स में छिपे उनके कथित अपराधों और गंदे राजों से दुनिया का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन ईस्टर के मौके पर ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने ईस्टर पर एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिसमें गाली गलौज और बेहनतिया गुस्सा था। इस पोस्ट के बाद अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। विपक्ष ही नहीं, बल्कि अब तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। मशहूर न्यूज़ वेबसाइट एक्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज़्यादा डेमोक्रेट सांसदों ने एक सुर में ट्रंप को पद से हटाने की मांग कर दी है। इन सांसदों का कहना है कि ट्रंप की बार बार बदलती रणनीति, गाली गलौज वाली भाषा और अस्थिर व्यवहार ये साफ संकेत दे रहे हैं कि वे देश चलाने के लिए मानसिक रूप से फिट नहीं हैं। अब सवाल उठता है कि क्या किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को बीच कार्यकाल में हटाया जा सकता है? इसका जवाब है 25वां संशोधन, अमेरिकी संविधान का वो पन्ना जिससे ट्रंप इस वक्त सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। आइए समझते हैं कि इसकी धारा 4 कितनी ताकतवर है। धारा नंबर 1, अगर राष्ट्रपति मर जाए, इस्तीफा दे दे या हटा दिया जाए तो उपराष्ट्रपति पूर्ण राष्ट्रपति बन जाता है। धारा नंबर 2, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति नया नाम प्रस्तावित करता है जिसे कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। धारा 3, अगर राष्ट्रपति खुद को अस्थायी रूप से अक्षम महसूस करे तो वह उपराष्ट्रपति को अस्थायी रूप से सत्ता सौंप सकता है। धारा 4 यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत को अधिकार है कि वे लिखित रूप से घोषणा करें कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ है। इसके बाद उपराष्ट्रपति तुरंत एक्टिंग राष्ट्रपति बन जाता है। अगर राष्ट्रपति कहे कि वे ठीक है तो 4 दिन में कैबिनेट और उपराष्ट्रपति को कांग्रेस में 2/3 बहुमत से साबित करना पड़ता है। धारा 4 के लागू होते ही उपराष्ट्रपति तुरंत एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। अगर राष्ट्रपति इसका विरोध करता है तो मामला कांग्रेस में जाता है, जहां 2/3 बहुमत से यह साबित करना होता है कि राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं। सांसदों की मांग अब सीधी है, उपराष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता हिम्मत दिखाएं और 25वें संशोधन का इस्तेमाल कर ट्रंप को सत्ता से बाहर करें। क्या ट्रंप की सनक अमेरिका को किसी नई मुसीबत में डाल देगी या फिर अमेरिकी लोकतंत्र अपने राष्ट्रपति को हटाने का ये ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लेगा? फिलहाल व्हाइट हाउस खामोश है, लेकिन वाशिंगटन की सड़कों पर शोर बढ़ रहा है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी।